अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लिस्टिंग करने के ना 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, टाइटल डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं बताऊँगा, प्राइस के बारे में बताऊँगा। इधर से पिक्चर सेलेक्ट की हमने, ठीक है, ये पिक्चर सेलेक्ट की। उसके बाद टाइटल तो मैं यहाँ से बनाता हूँ चैट जीपीटी से। एक सेकेंड, ये कट कर दिया, ये न्यू वाला टाइटल लगाया, कॉपी। तो देखिए अब प्राइस, या तो अगर आप लगा दें सिर्फ £1, टाइटल के लास्ट पे क्या लिखा हो, ठीक है, अपना नंबर, मेरा यूके वाला नंबर है ये, ठीक है, या आप लिखते हैं अपना, अगर नंबर है यूके वाला तो वो लिखते हैं, ठीक है, या आप लिखते हैं डीएम फॉर प्राइसेस, इनबॉक्स फॉर एक्चुअल प्राइस, डीएम फॉर डिटेल्स एंड प्राइसेस, इस तरह कुछ भी लिखते हैं, साथ प्राइस लिखते हैं 1, ठीक है। या आप क्या लिखते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि उसकी एक ही प्राइस बन रही है, वो एक ही प्राइस का प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइक स्कूटर की आप लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ही प्राइस उसकी है, मतलब उसकी सेल प्राइस है 270-80 यूके में, स्मार्ट है जो छोटा वाला स्कूटर है D8, ठीक है, तो उसकी आप प्राइस लिखते हैं 280-290, जो भी आप जहाँ पे भी सेल करना चाहते हैं, ठीक है। फिर वो टाइटल पे लास्ट पे लिखने की जरूरत नहीं है इनबॉक्स प्राइस या कुछ भी, सिर्फ लिख दें कि ब्रांड न्यू स्कूटर अवेलेबल, कैश ऑन डिलीवरी, साथ प्राइस ये लिखते हैं, ठीक है। अगर तो सोफ़ा प्रोडक्ट है, सोफ़ा वाला फर्नीचर का प्रोडक्ट है, क्योंकि आप देखिए 1 सीटर सोफ़ा की और प्राइस है, 2 सीटर सोफ़ा की और प्राइस है, 3 सीटर सोफ़ा की और प्राइस है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में ना हम साथ प्राइसेस भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे प्राइस सिर्फ वैसे 1 लिख दो, ठीक है, टाइटल के लास्ट पे लिख दो प्राइसेस एंड चेक प्राइसेस एंड डिस्क्रिप्शन, या इस तरह कुछ भी लिखते हैं, प्राइसेस एंड डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन, इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 1 सीटर सोफ़ा की जो है ना, आप प्राइस वो लिखते हैं, ठीक है। साथ इस तरह भी लिखते हैं कि अगर दूर का एरिया है तो उसमें इतने डिलीवरी चार्जेस भी होंगे, साथ लिख दें 1 सीटर की सेल प्राइस ये है, 2 सीटर की सेल प्राइस ये है, 3 सीटर की है, 4 सीटर जो कॉर्नर होता है उसकी ये है, ठीक है। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। अगर प्राइस लगानी है सिर्फ 1, ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हो टाइटल के लास्ट पे, जैसे मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, आप लिख सकते हो इनबॉक्स फॉर एक्चुअल प्राइस, अगर आपके पास यूके का नंबर नहीं है, ये मेरा यूके का नंबर है तो कस्टमर को शक तो नहीं होगा फिर, ठीक है। या इस तरह लिख दो, या लिख दो इनबॉक्स फॉर प्राइसेस एंड डिटेल्स, प्राइस सिर्फ 1 लिख दो, या आप टाइटल पे लिख दो कि चेक डिस्क्रिप्शन फॉर प्राइसेस एंड डिटेल्स, और डिस्क्रिप्शन में जो है ना, आप प्रोडक्ट की सेल प्राइस लिख दो, बेस प्राइस नहीं लिख देनी गलती से, सेल प्राइस लिख देनी है, ठीक है। तो टाइटल आप इस तरह बना लिया करो, डिस्क्रिप्शन इतना मैटर नहीं करता, कस्टमर ना कि डिस्क्रिप्शन देखता है, ठीक है। मतलब अगर आपने इस टाइटल के लास्ट पे लिखा होगा, ठीक है, कि इनबॉक्स फॉर एक्चुअल प्राइस, इनबॉक्स फॉर एक्चुअल प्राइस, फिर डिस्क्रिप्शन का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने लिखा है टाइटल में कि इनबॉक्स, सॉरी, आपने लिखा है कि फॉर प्राइसेस एंड डिटेल्स चेक डिस्क्रिप्शन, फिर डिस्क्रिप्शन अच्छे से बना लें और प्राइस भी डिस्क्रिप्शन में डाल दें।